हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोग पिछले वीडियो में पेप्टिक रॉड पढ़े थे। और अब पढ़ेंगे हम लोग रक्षण या पृष्ठ रसायन चला और इसको कहेंगे प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन में पढ़ेंगे तो जो रक्षण होता है, रक्षण मीन्स होता है रक्षा करना। और इसके पहले जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो कम से कम लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और दूसरी बात कि जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आगे बनती रहे वो आपके पास पहुंचता रहेगा। क्योंकि जो वीडियो बनाएंगे हम, वह जो ही यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, तुरंत आपके पास वह नोटिफिकेशन वाले लाइन में आपको वीडियो मिल जाएगा तुरंत। और इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। और अब दूसरी बात की और जो पिछला वीडियो है वो उसी लिंक के माध्यम से जो भी हेडिंग चाहते हैं उस हेडिंग का नाम और इंग्लिश या हिंदी में नाम, और उसके बाद भाई प्रदीप कुमार खोजेंगे, मिल जाएगा आपको। तो इस प्रकार से जो रक्षण हम लोग पढ़ रहे थे, रक्षण में क्या होता है कि रक्षण में होता है रक्षा करना। अब किस प्रकार से रक्षा करेंगे, यानी कि कोई द्रव विरोधी कोलाइड होता है, यानी कि कोई भी कोलाइडी पदार्थ होता है, उसमें अगर जैसे अगर दूध है, दूध को गर्मी में अगर ज़्यादा देर तक रखते हैं तो वह क्या होता है, फट जाता है। लेकिन अगर उसी में खाने वाला सोडा मिला दिया जाता है तो वह 1-2 घंटा बाद फटता है, तो उसकी रक्षा हो जाती है। तो इसी तरह से होता है कि द्रव विरोधी कोई भी कोलाइडी पदार्थ हो, उस कोलाइडी पदार्थ में अगर कोई विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो वह विद्युत अपघट्य मिलाने पर अगर स्कंदित हो जाता है या अवक्षेपित हो जाता है, तो इस अवक्षेप के बनने को रोकने के लिए उसमें अलग से कोई कोलाइडी पदार्थ मिला दिया जाता है। तो उसकी क्या होते हैं, वह स्कंदित नहीं हो पाता या अवक्षेपित नहीं हो पाता। अब अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप मतलब कि अगर इसमें अगर गंदा पानी ले लें, गंदा पानी अब जैसे मिट्टी के कण उपस्थित हो, तो वह क्या होता है कि अगर उसी में फिटकरी मिला दिया जाता है, तो फिटकरी मिलाने पर यह क्या होता है, जो मिट्टी के कण होते हैं वह धीरे धीरे क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि यह जब नीचे बैठ जाते हैं तो इस प्रकार क्या होता है कि इस पेदी के तली में जो बैठता है उसे क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। तो इसको अवक्षेप कहते हैं। तो अवक्षेप मतलब कि
अब या कह सकते हैं कि अगर इसमें जो परिभाषा है, जैसे अगर कोई किसी को मार रहा है तो तीसरा कोई व्यक्ति आके उसको बचा लेता है, तो यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? रक्षण कहलाती है। तो इसमें क्या होता है कि जिस पदार्थ की रक्षा होती है, जिस पदार्थ की रक्षा होती है उसे रक्षित कोलॉइड कहते हैं, और जो पदार्थ उसकी रक्षा करता है उसे रक्षी कोलॉइड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई द्रव विरोधी कोलॉइड ले लिया जाए, द्रव विरोधी कोलॉइड, अगर कोई द्रव विरोधी कोलॉइड है, इसमें अगर विद्युत अपघट्य मिला दिया जाए, विद्युत अपघट्य मिला दिया जाता है, तो यह क्या होता है? स्कंदित हो जाता है, स्कंदित हो जाता है। स्कंदित मतलब अवक्षेपित हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। लेकिन अगर इसी में द्रव विरोधी कोलॉइड में द्रव स्नेही कोलॉइड मिला दिया जाए, द्रव स्नेही कोलॉइड, द्रव स्नेही कोलॉइड मिला दिया जाए, तो यह क्या होता है? अवक्षेपित नहीं हो पाता है, यानी कि अगर शुरू से देखते हैं तो यहाँ पे अगर द्रव विरोधी कोलॉइड है, उसमें अगर कोई विद्युत अपघट्य मिला दिया जाता है तो वह क्या होता है? स्कंदित हो जाता है या अवक्षेपित हो जाता है। लेकिन अगर इसी में द्रव स्नेही कोलॉइड अगर मिला दिया जाए तो यह विद्युत अपघट्य द्वारा क्या होता है? अवक्षेपित नहीं हो पाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्षण कहते हैं। यानी कि अवक्षेप के बनने से यह क्या होता है? रोकता है। यानी कि जो द्रव स्नेही कोलॉइड है वह द्रव विरोधी कोलॉइड को अवक्षेप बनने से रोकता है। यानी कि द्रव स्नेही को कह सकते हैं कि द्रव स्नेही कोलॉइड की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलॉइड का विद्युत अपघट्य द्वारा अवक्षेपित या स्कंदित न हो पाना ही रक्षण कहलाता है। तो यह क्या कर रहा है? जो द्रव स्नेही कोलॉइड का कर रहा है कि अवक्षेप बनने से रोक रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? रक्षी कोलॉइड कहते हैं। इसको कहते हैं रक्षी कोलॉइड। और इसको क्या कहते हैं? रक्षित कोलॉइड कहते हैं। यानी कि जिस कोलॉइड की रक्षा होती है, उसे रक्षित कोलॉइड कहते हैं, और जिस कोलॉइड द्वारा रक्षा होती है उसे रक्षी कोलॉइड कहते हैं। अब अगर उदाहरण के तौर पे ले लें तो यहाँ पर अगर गोल्ड सॉल अगर ले लिया जाए, गोल्ड सॉल, तो अगर इसमें NaCl का 10% का 10% विलयन अगर ले लिया जाए, 10 ml ले लिया जाए, तो यह क्या होता है कि गोल्ड सॉल क्या होता है? स्कंदित हो जाता है। लेकिन उसी में अगर द्रव स्नेही कोलॉइड मिला दिया जाता है तो वह अवक्षेपित नहीं हो पाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्षण कहते हैं। तो जो गोल्ड सॉल होता है वह द्रव विरोधी कोलॉइड होता है, और
इसी में जो द्रव स्नेही क्लॉइड होगा यहाँ पर जिलेटिन, जिलेटिन अगर मिला दिया जाए तो यह जो गोल्ड साल है वह इसका अवक्षेपित नहीं हो पाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रक्षण कहते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि किसी द्रव विरोधी सॉल में, किसी द्रव विरोधी सॉल में द्रव विरोधी सॉल में द्रव स्नेही कोलाइड डाल देने पर वह विद्युत अपघट्य द्वारा सरलता से स्कंदित नहीं होता है, स्कंदित नहीं होता है, स्कंदित नहीं होता है द्रव स्नेही कोलाइड, इस द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइड का विद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदन का रुक जाना, रुक जाना रक्षण कहलाता है, रक्षण कहलाता है। जो कोलाइड किसी दूसरे कोलाइड के स्कंदन होने से रक्षा करता है, उसे रक्षी कोलाइड कहते हैं, कहते हैं।
तथा जिस कोलॉइड का रक्षण होता है उसे रक्षित कोलॉइड कहते हैं। कोलॉइड कहते हैं। इस प्रक्रिया में द्रव स्नेही कोलॉइड को रक्षी कोलॉइड कहते हैं क्योंकि ये द्रव विरोधी कोलॉइडों का रक्षण स्कंदन होने से रोकती है। जैसे गोल्ड सॉल द्रव विरोधी कोलॉइड में थोड़ा सा जिलेटिन द्रव स्नेही कोलॉइड डाल देने पर गोल्ड सॉल विद्युत अपघट्य द्वारा सरलता से स्कंदित नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लोग रक्षण को देखें। तो रक्षण में क्या है कि
लिखवाया गया है कि किसी द्रव विरोधी साल में द्रव स्नेही कोलाड डाल देने पर वह विद्युत अपघट्य द्वारा सरलता से स्कंदित नहीं होता। द्रव स्नेही कोलाड की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाड का विद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदन का रुक जाना रक्षण कहलाता है। तो यानी कि यहाँ पर कोई द्रव विरोधी कोलाड होता है, अगर उसमें कोई विद्युत अपघट्य मिला दिया जाता है, तो यह क्या होता है, स्कंदित हो जाता है। यह क्या होता है, स्कंदित या अवक्षेपित हो जाता है। लेकिन अगर उसी में द्रव स्नेही कोलाड मिला दिया जाए, यानी कि जिलेटिन अगर मिला दिया जाता है, द्रव स्नेही कोलाड मिला दिया जाता है, तो यह अवक्षेपित नहीं होने देता। इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रक्षण कहते हैं। तो जो कोलाड किसी कोलाड की रक्षा करता है तो उसे रक्षी कोलाड कहते हैं, और जिस कोलाड की रक्षा होती है, जिस कोलाड की क्या होती है, रक्षा होती है, उसे रक्षित कोलाड कहते हैं। तो यानी कि जो द्रव विरोधी कोलाड होगा वह रक्षित कोलाड कहलाएगा, और जो द्रव स्नेही कोलाड होगा वह रक्षी कोलाड कहलाएगा। तो यहाँ पर एक उदाहरण ले लेंगे कि गोल्ड साल है, वह द्रव विरोधी कोलाड की तरह कार्य करता है। उसमें अगर जिलेटिन डाल दिया जाता है, जिलेटिन क्या होता है, द्रव स्नेही कोलाड की तरह कार्य करता है। अगर जिलेटिन को डाल दिया जाता है तो यह किसी विद्युत अपघट्य द्वारा अवक्षेपित नहीं हो पाता। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रक्षण कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग रक्षण देख लें। तो यहाँ पे है, जो कोलाड किसी दूसरे कोलाड की स्कंदन होने से रक्षा करता है उसे रक्षी कोलाड कहते हैं, और जिस कोलाड का रक्षण होता है, यानी कि जिस कोलाड का रक्षण होता है, यानी कि द्रव विरोधी कोलाड का रक्षण होता है, तो उसे रक्षित कोलाड कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो द्रव स्नेही कोलाड को क्या कहते हैं, रक्षी कोलाड कहते हैं, क्योंकि यह द्रव विरोधी कोलाड का स्कंदन होने से रोकती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर। अब गोल्ड नंबर क्या होता है उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो जो गोल्ड नंबर होता है, जिसे यानी कि स्वर्ण संख्या, यानी कि स्वर्ण मतलब जानते ही हैं, गोल्ड कहते हैं, गोल्ड नंबर। तो यानी कि यह क्या हो, गोल्ड नंबर जो होता है यह गोल्ड का कोलाइडी विलयन होता है, यानी कि इसका साल होता है, उसी साल को स्कंदन होने से जो रोकती है वही चाहते हैं गोल्ड नंबर होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जिसे जो गोल्ड साल हो, गोल्ड साल का 10 ml हो, गोल्ड साल का क्या हो, 10 ml हो। गोल्ड साल का 10 ml लेकर अगर उसमें NaCl का जो 10% का विलयन होता है, यानी कि इसमें 90 ग्राम पानी है अगर मिलाएंगे, और 10 ग्राम क्या मिलाएंगे, NaCl,
यानी नमक मिला देंगे, इसका केवल 1 ml मिला दिया जाता है तो यह क्या होता है, अवक्षेपित हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। यानी कि स्कंदित हो जाता है, स्कंदित हो जाता है। यानी कि गोल्ड साल का अगर 10 ml का विलयन लिया जाए, कोलाइडी विलयन लिया जाए, तो उसमें अगर NaCl का जो 10% का विलयन है, 10% के विलयन में का केवल 1 ml अगर मिला दिया जाता है, 1 ml मतलब कि 1 बूंद अगर मिला दिया जाता है, तो वह क्या होता है, तुरंत यह गोल्ड साल क्या होता है, अवक्षेपित हो जाता है। लेकिन अगर इसी में कोई द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया जाए, द्रव स्नेही कोलाइड, तो यह NaCl के द्वारा यह अवक्षेपित या स्कंदित नहीं हो पाता, अवक्षेपित या स्कंदित नहीं हो पाता। तो यह यानी कि जब गोल्ड साल में अगर द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया जाता है, तो यह NaCl के 10% का 1 ml अगर इसमें मिलाया जाता है गोल्ड साल में, तो यह क्या होता है, अवक्षेपित नहीं हो पाता। तो इसी द्रव स्नेही कोलाइड की जो मात्रा होगी, उसी मात्रा को क्या कहते हैं, गोल्ड नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर जो होगा, द्रव स्नेही कोलाइड जो मात्रा इसमें मिलाएंगे, इसको लिया जाएगा मिलीग्राम में। तो यहाँ पर हो जाएगा कि जो परिभाषा हो जाएगी कि द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो गोल्ड साल के 10 ml के, यानी कि 10 ml गोल्ड साल में, गोल्ड साल को NaCl के 10% का 1 ml द्वारा स्कंदन होने से रोकती है, उसे क्या कहते हैं, स्वर्ण संख्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कि किसी रच्छी कोलाइड, यहाँ पर परिभाषा देख लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि किसी रच्छी कोलाइड किसी रच्छी कोलाइड को द्रव स्नेही कोलाइड कहेंगे, द्रव स्नेही कोलाइड कहेंगे कि मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड साल इसको कहेंगे द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड को NaCl के 10%
के ए 1 ml विलयन द्वारा स्कंदन होने से रोकती है उसकी स्वर्ण संख्या कहलाती है। स्वर्ण संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसा कि ऊपर बताए भी थे कि किसी रच्ची कोलाट यानी कि द्रव स्नेही कोलाट, यहाँ पर मिलीग्राम में वह मात्रा, तो मिलीग्राम में वह मात्रा जो गोल्ड साल यानी कि 10 ml गोल्ड साल, यानी कि यह क्या होगा, द्रव विरोधी कोलाट होगा। 10 ml गोल्ड साल को NaCl के 10% का 1 ml द्वारा स्कंदन होने से रोकती है, तो वह उसकी क्या कहलाती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि किसी रच्छी कोलाड की स्वर्ण संख्या जितनी ही कम होती है, उसकी रक्षण क्षमता उतनी ही अधिक होती है, यानी कि जिस रच्ची कोलाट की स्वर्ण संख्या जितना ही कम होगा, उसकी रक्षण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। यानी कि अगर स्वर्ण संख्या अधिक है तो उसकी रक्षण क्षमता कम होगी, अगर स्वर्ण संख्या कम है तो उसकी रक्षण क्षमता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर द्रव स्नेही कोलाड इधर हो जाएगा स्वर्ण संख्या। तो यहाँ पर पहला है जिलेटिन, 0.005 से 0.01। हीमोग्लोबिन यह इधर से रहेगा। हीमोग्लोबिन का 0.01। एल्बुमिन का 0.10।
गोंद का होता है 1.15 से 0.25 और 5वां है स्टार्च का 25 होता है। तो यह जो खाका बना है इसमें जिलेटिन का सबसे कम है 0.005 से 0.01 है, तो यह सबसे कम है। तो इसलिए जिलेटिन की सौर संख्या सबसे कम होने के कारण इसकी रक्षण क्षमता सबसे अधिक होगी। और स्टार्च का यहाँ पर 25 होता है, तो 25 सबसे अधिक है, इसलिए इसकी सौर संख्या अधिक होने के कारण इसकी रक्षण क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा जिलेटिन की सौर संख्या सबसे कम होने के कारण कम होने के कारण कम होने के कारण इसकी रक्षण क्षमता सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक होगी। सबसे अधिक होगी। और यहाँ स्टार्च की सौर संख्या सबसे अधिक होने के कारण इसकी रक्षण क्षमता सबसे कम होती है, कम होगी। तो यानी कि यहाँ पर अगर जिलेटिन की रक्षण क्षमता 0.005 है, यहाँ पर सबसे कम है, इसलिए इसकी रक्षण क्षमता अधिक होगी। और स्टार्च की सौर संख्या अधिक होने के कारण इसकी रक्षण क्षमता कम होगी। तो यहाँ पर लिखा गया कि जिस रचिकोलाट की सौर संख्या जितनी ही कम होती है उसकी रक्षण क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो इस तरह से आप लोग सौर या रक्षण देख लिया और सौर संख्या देख लिया। तो अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। और दूसरी बात कि जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे रोज़ का रोज़ अपलोड होगा वो तुरंत आपके पास पहुंचता रहेगा। और जो पुराना वीडियो चाहते हैं तो इसी लिंक पर, यानी कि जो भी यूट्यूब का खोलेंगे तो उसी लिंक पे आप लोग वीडियो को पा सकते हैं। बस उस टॉपिक का नाम भाई प्रदीप कुमार लिख देंगे, आराम से आ जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो कम से कम एक लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अपने दोस्तों में कम से कम शेयर कीजिए।